हेलो दोस्तों, गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 4 यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी 4.1 उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले आप जाके वो पूरी वीडियो देख लीजिए। वो जब वहाँ पे हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तब फिर आप एक्सरसाइज 4.1 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप पहले वो एक बार जाके देख लीजिए। तो हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखिए आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पूरा एक स्टेटमेंट है। ठीक, अब आपको इसको क्या करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर देना है। तो देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, आपके पास देखिए एक पेन है, ठीक, ये पेन हो गया और एक नोटबुक है। ठीक, ये आपका एक नोटबुक है। तो कह रहा है कि ये जो नोटबुक की कीमत है वो इस पेन से दोगुनी है। देखिए ट्वाइस लिखा है ना, तो सिंपल सी बात है, एक पेन की कीमत बुक से कम ही होगी, या फिर कहें तो एक बुक की कीमत किससे, एक पेन से ज़्यादा ही होगी। तो कितना ज़्यादा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 गुना। यानी अगर ये 3 रुपए का है तो ये 6 रुपए का है, अगर ये 5 रुपए का है तो ये 10 रुपए का है। ठीक है, सीधे कितना है, 2 टाइम्स है ये। अब हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे शो करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखिए दो एंटिटी है, एक बुक है और एक पेन है। ठीक है, और इनकी कीमत की बात की जा रही है। ठीक है, उनका उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी प्राइस के बारे में, उनकी कीमत के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं कीमत को हम एज ए वेरिएबल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इनकी कीमत कीमत कितनी है एग्जैक्ट वो हमें नहीं पता है, तो हम उसे क्या मानेंगे, एक वेरिएबल मानेंगे। जैसे पेन की कीमत को मैं क्या मान लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज, मान लीजिए ₹X। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। सेम ऐसे ही नोटबुक के लिए, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ Y। ठीक है, मैंने यहाँ XY लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ST ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं, MN, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम XY लेके चले तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो गया कि इसकी कीमत मैंने X मान ली और इसकी कीमत मैंने Y मान ली। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कीमत में हमें बैलेंस बनाना है। बैलेंस क्यों बनाना है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी इन दोनों के जो प्राइस है उसमें रिलेशन क्या है वो हम कैसे दिखाते हैं, इक्वेशन से दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बीच में ये इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, तो देखिए ये y क्या x के बराबर है, नहीं है ना, क्योंकि साफ साफ दे रखा है कि नोटबुक की कीमत कितनी है, x से 2 गुनी है यानी ज़्यादा है। तो ये दोनों किसी हिसाब से एक दूसरे के बराबर नहीं है, हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए ये आपकी नोटबुक है, इसकी कीमत 2 गुनी है, लेकिन किससे 2 गुनी है, इससे 2 गुनी है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब अगर मैं पेन की कीमत को 2 गुना कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बुक की प्राइस के। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x। तो ये जो y इक्वल टू 2x है ना, यही आपका इक्वेशन है। ठीक है, यही आपका क्या बनेगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेगा। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, x और y। ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये आपके पास क्या बन गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये क्या था, x क्या था, पेन की कीमत, y क्या थी, बुक की कीमत। बीच में मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, क्यों, क्योंकि हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में बैलेंस के थ्रू। ठीक है, तराजू जो होता है उसमें देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे बुक रखता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे पेन रखता हूँ, ठीक। तो बुक बुक की प्राइस आपको पता है ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होगी तो ये इस तरफ नीचे झुक जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। इनको बैलेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन की कीमत को भी दुगना करना पड़ेगा, यानी इधर वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ दुगना करके इस साइड का वेट मैंने बढ़ा दिया है। तो बढ़ाने से क्या हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो रिलेशन क्या निकल के आया कि बुक की जो कीमत है वो आपके पेन से दो गुनी है, ठीक है। यही आपका इक्वेशन निकल के आया है y इक्वल टू 2x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आपका आ गया है, ठीक है। लेकिन मेन जो ये आपका है ना ये स्टेटमेंट, उसके लिए आप चीज़ ये भी लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं और यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे किसने क्या कहा था कि पेन की कीमत बुक की दो गुनी है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, अगर ये 50 है तो ये 100 है, सीधे दो गुनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, मैं यहाँ पे 2 का डिवाइड भी कर सकता था। कैसे, देखिए y इक्वल टू एक्स मुझे करना है, ठीक है। इसको इसके बराबर दिखाना है। तो अगर बुक की कीमत इसकी दो गुनी है, ठीक है, बुक की कीमत यानी y जो है x का दो गुना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करके भी तो x के बराबर ला सकता हूँ ना। यानी यहाँ बुक की जो प्राइस है, ठीक है, ये भी बुक नीचे जा रहा है और ये पेन हल्का है ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बुक की प्राइस को कम कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ, तो पेन के प्राइस के बराबर आएगा, ठीक है। तो आधा करने का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया ये x के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये भी आप तरीका है, आप इक्वेशन को शो कर सकते हैं। तो एकदम जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ उसके हिसाब से तो आप ये लिखेंगे। अगर यहाँ लिखा रहता द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज हाफ ऑफ द नोटबुक, तो आपको ये लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वेशन जो है ना ये एकदम सेम ही है, सेम स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका स्टेटमेंट से एक इक्वेशन लिखने का, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके सामने ये सब देखिए इक्वेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है मैक्सिमम सब। इसमें आपको क्या करना है कि इस फॉर्म में देखिए, ये फॉर्म कौन सा है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। और ए बी सी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। बीच में इक्वल टू का साइन और उधर 0 है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है, ये भी जितने भी इक्वेशन आपके सामने लिखे हुए हैं इस फॉर्म में इनको शो करना है। तो आइए करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए फर्स्ट मैं उठाता हूँ, तो यहाँ क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। देखिए 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, केवल 5 के ऊपर है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और बगल में मैं ये लिख देता हूँ। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो क्या डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ इक्वल टू 0 है और यहाँ पे इक्वल टू ये है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट वाला हिस्सा है वो इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड है। तो हमें बस कुछ करना नहीं, इसको उठा के इस साइड लाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस का है, इधर उठ के आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी 2, बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3 और सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी -9.35 और ये बार, ठीक है। ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। इसने देखिए पूछा है कि इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी बता दिया कि इसके लिए क्या है। देखिए अगर आप सीधे यहाँ कहते ना कि A2 है B3 है और कांस्टेंट टर्म आप सीधे ये लिख देते तो गड़बड़ हो जाता। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस है, क्योंकि C देखिए इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें सबसे पहले इसको इधर ले जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ लाएं, फिर ये जो पूरी वैल्यू है वो आपकी C बनेगी।
सेकंड अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। और हमें चाहिए क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब सेम ही है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और c भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। या फिर इसको मैं थोड़ा और एकदम इसी फॉर्म में अगर लेते आऊँ तो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1/5 इंटू वाई प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए क्या हो गया, ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिख रहा है ना आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एकदम ऐसे करके। लेकिन आप यहाँ भी चल सकते हैं, ये भी सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए कितना है, 1 है, बी कितना है, -1/5 है, -1/5, और सी कितना है, -10। ठीक है, देखिए ये लिखने से बस फायदा ये होगा कि आप यहाँ माइनस वाला मिस्टेक नहीं करेंगे। आप ये नहीं कर देंगे कि बी की जगह आप 1/5 लिख के चले आए। ठीक है, आप ये माइनस भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमें प्लस चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ज़्यादा प्योर है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला। तो ये भी तरीका है करने का। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हमें करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी देखिए अच्छा, इसमें c अगर आप देखेंगे तो उस साइड है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 चाहिए। और c जो है हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में। तो हमें इसको उठा के इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3y, 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया, -2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल टू 0। अब ये पूरा आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इसको इसको कंपेयर कराएंगे तो ए कितना आ जाएगा आपका, -2, बी कितना आ जाएगा 3, ए -2, बी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और सी की जगह यहाँ पे क्या है, -6 है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। चलते हैं अब फोर्थ वाले पे। फोर्थ देखिए क्या है, x इक्वल टू 3y, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे जब आप कंपेयर कराएंगे तो देखेंगे कि ये जो y वाला है टर्म, ये किधर है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, एल एच एस और ये आर एच एस है। ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड। फिर यहाँ जब आप देखेंगे तो x तो लेफ्ट हैंड साइड में है जैसे यहाँ पे, लेकिन y जो है राइट हैंड साइड में चला गया। तो इसको उठा के सबसे पहले हमें इधर लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x -3y, यहाँ प्लस का है, उठ के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे c नहीं है, ठीक है, c की कमी है, तो c को हम अपने तरफ से लिखते हैं। इसको मैं क्या लिखता हूँ, -3y प्लस c, यहाँ कुछ है नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी देखिए क्या दिख रहा है आपको, -3 दिख रहा है। और सी यहाँ पे क्या है, सी देखिए इस बार क्या है, 0 है। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, सी अगर कुछ नहीं है तो सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। ये फिफ्थ देखिए सेम ये फोर्थ वाले की ही तरह है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले y वाले को इस साइड लाना पड़ेगा, यानी 2x। अब देखिए माइनस के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0।
सी अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, तो सी यहाँ कुछ था नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जीरो। इसको आप कंपेयर कराइए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 5 है, और सी कितना है, जीरो। ए 2 हो गया, बी 5 हो गया, और सी कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ये आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सिक्स्थ वाले पे। देखिए छठा क्या कह रहा है, 3x प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए y वाला टर्म मिसिंग है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि y वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, y वाला टर्म यहाँ पे क्यों नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। कब हो सकता है कि जब ये y का जो ये कोफिशियंट है ना, ये y का जो कोफिशियंट है वो जीरो। ठीक है, तो देखिए जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो इसमें ये तो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन ये होती है कि ना ही ए और ना ही बी ये जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जीरो ये हो गए वैसे ही ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दो वेरिएबल में नहीं रह जाएगा, और दो वेरिएबल में नहीं रह जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है कहने का कि दो वेरिएबल का इक्वेशन है। तो इसलिए यहाँ पे ए ना ही ए ना ही बी जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है। यहाँ पे y के साथ क्या है, y का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो गया है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ गया ना ये। यहाँ पे देखेंगे अगर कंपेयर करेंगे आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए कितना 3 है, बी कितना है जीरो है, और सी कितना है 2 है। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, बी के जीरो होने की वजह से क्या हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे वाई वाला टर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमें इस फॉर्म में लाना था। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ जीरो इंटू वाई अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आप यहाँ पे अगर नेक्स्ट वाला देखें तो ये भी सेम पिछले वाले की तरह है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x y गायब था, यहाँ पे x गायब है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से x वाला टर्म लाना पड़ेगा। यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x नहीं है। x ना होने का कारण क्या है, इसका ये जो कोफिशिएंट है a वो कितना है, जीरो है। तो जीरो होने की वजह से इसने इस पूरे टर्म को जीरो कर दिया है। तो मैं अपनी तरफ से इसको ले आता हूँ जीरो इंटू एक्स, फिर ये प्लस वाई और ये माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसको मैं थोड़ा और लिखता हूँ, प्लस वन इंटू वाई। ठीक है, वन इंटू वाई प्लस इस माइनस टू को मैं अलग ब्रैकेट में कर लेता हूँ। अब कंपेयर कराता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। यहाँ पे देखिए ए इस बार कितना हो गया, जीरो, बी कितना हो गया, वन, और सी कितना हो गया, माइनस टू। ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला देखिए क्या है, 5 इक्वल टू 2x है। ठीक है, इसमें देखिए राइट हैंड साइड में इस बार क्या है, आपका वेरिएबल है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या चाहिए, जितने भी वेरिएबल चाहिए सब लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। प्लस यहाँ पे एक y वाले टर्म की कमी है। ठीक है, तो इसका मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहे हैं तो साइन में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो यानी 2x इक्वल टू 5 मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे y वाला टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, y वाला टर्म इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो इंटू वाई और इक्वल टू भी 5 ही लिखते हैं। अब देखिए कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, राइट हैंड साइड में, जबकि चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, -5 इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको मैं कंपेयर जब कराऊंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए टू निकलेगा, बी इस बार जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई वाला टर्म है ही नहीं,
और C आपका कितना निकलेगा, C इस बार -5, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये लास्ट वाले का आंसर। तो हमने सबको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और A, B और C की भी वैल्यू भी बता दी, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है, ठीक। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से नए लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।